इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग रुक गई है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम लागू कर दिया गया है और समझौते के मुताबिक दोनों देशों को अब पीछे हटना होगा। क्या है समझौते में खास और कैसे काम करेगा ये सीज फायर का समझौता? अब तक कितने लोगों की जान ले चुकी है ये जंग? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। इजराइल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते पर अमल शुरू कर दिया गया है। हिजबुल्लाह नेताओं ने भी इस समझौते पर शुरुआती समर्थन अपना जाहिर कर दिया है। इससे दोनों पक्षों के लिए संघर्ष से यानी जंग से बाहर निकलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। लेबनान में शांति आने की अब उम्मीद नजर आने लगी है। इधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू हो चुका है। लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे और हिंदुस्तानी वक्त की अगर बात की जाए तो बुधवार सुबह 7:30 बजे से सीज फायर को लागू कर दिया गया। अगर ये सीज फायर समझौता कायम रहता है तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से ज्यादा चली आ रही जंग और कत्ल गारत का खात्मा हो जाएगा। इस जंग की वजह से इजराइल में हजारों और लेबनान में लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर आमादा होना पड़ा था। लेकिन सीज फायर लागू होने के साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल निगरानी वाला ग्रुप इस पर नजर रखेगा। दोनों पक्षों के समझौते की शर्तों का ईमानदारी से निभाव हो रहा है या नहीं, इसी का काम इस ग्रुप का होगा। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि समझौते के लिए उसकी हिमायत इस भरोसे पर निर्भर करता है कि इजराइल अपनी तरफ से हमले शुरू नहीं करेगा। अगर यह सीज फायर समझौता कायम रहता है तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से ज्यादा चली आ रही जंग और कत्लो गारत का खात्मा हो जाएगा। इस जंग की वजह से इजराइल में हजारों और लेबनान में लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर आमादा होना पड़ा था। लेकिन सीज फायर लागू होने के साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल निगरानी ग्रुप इस पर नजर रखेगा कि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों के मुताबिक ईमानदारी से इसको निभा रहे हैं या नहीं। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि समझौते के लिए उसकी हिमायत इस भरोसे पर निर्भर करती है कि इजराइल अपनी तरफ से हमले की शुरुआत नहीं करेगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई 8 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी। ये लड़ाई हमास के दक्षिणी इजराइल पर किए गए हमलों के एक दिन के बाद शुरू हुई थी। हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसके सरहद पार हमले हमास के सपोर्ट में किए गए थे। कुछ महीनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस जंग में काफी तेजी भी देखने को मिली। इसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे थे। हाल ही में सितंबर महीने में इजराइल ने अपनी बमबारी और बढ़ा दी थी और जमीनी अभियान को भी तेज कर दिया गया था। इसका मकसद देश की उत्तरी सरहद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पीछे हटाना था। आपको बताते चले कि ईरान की हिमायत में खड़े हिजबुल्लाह को अमेरिका, जर्मनी और कई बाकी देशों ने एक आतंकी संगठन होने का ऐलान किया हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस जंगबंदी को लेकर जो करार हुआ है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। दरअसल ये समझौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 1701 पर आधारित है। इस प्रस्ताव ने 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 36 दिन चली जंग को भी खत्म किया था। समझौते के तहत इजराइल को अगले 60 दिनों में अपनी फौज को लेबनान से हटाना होगा। हिजबुल्लाह को भी अपने लड़ाकों को लिटानी नदी से उत्तर में ले जाना होगा। ये इलाका इजराइल की सरहद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लेबनान की फौज और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना UNIFIL सरहदी इलाके की हिफाजत करेगी। इससे हिजबुल्लाह को वहां नए निर्माण बनाने से रोका जा सकेगा। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बुहबीब ने कहा है कि लेबनान की सेना दक्षिणी लेबनान में 10,000 फौजियों को तैनात कर सकती है। वहीं लेबनान के डिप्टी सांसद अध्यक्ष इलियास बूसाब ने रॉयटर्स को बताया कि पहले से मौजूद त्रिपक्षीय मैकेनिज्म जिसमें UNIFIL, लेबनान और इजराइल की सेनाएं शामिल थीं, अब इसमें अमेरिका और फ्रांस को भी जोड़ा जाएगा। अमेरिका इस ग्रुप का मुखिया बनकर इसकी अध्यक्षता करेगा। अमेरिका ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि इसका मकसद दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा करना है। बाइडेन ने कहा कि मैंने इजराइल और लेबनान के प्रधानमंत्रियों से बात की है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों ने सीज फायर के अमेरिका के प्रस्ताव को मान लिया है। बाइडेन का कहना है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस समझौते में 60 दिनों में लेबनान से इजरायली फौज की वापसी शामिल है, जिसमें लेबनान की सेना देश के दक्षिणी इलाकों पर कंट्रोल करेगी ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि हिजबुल्लाह अपनी सेना का रिबिल्ड यानी रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हो।
वहीं ब्रिटेन के पीएम किर स्टारमर ने सीज फायर समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि हमें अब गाजा में युद्ध विराम समझौते, बंदियों की रिहाई और इंसानी मदद पर लगी पाबंदी को हटाने की तरफ कदम उठाने चाहिए। वहीं दक्षिणी लेबनान में अल जजीरा के एक रिपोर्टर अली हाशम ने कहा है कि लेबनानी लोग ये देखने के लिए नजर रख रहे हैं कि जंग बंदी ऐसे ही जारी रहेगी या नहीं, और क्या ये जंग असल में खत्म हुई भी है या सिर्फ कागजी बातें यहाँ हो रही हैं। बताते चलें कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इसराइल के नरसंहार में कम से कम 44,249 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं और 1,04,746 लोग जख्मी हैं। उस दिन हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान इसराइल में कम से कम 1139 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। इस जंग का असर ही है कि गाजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 3,823 लोग मारे गए हैं और 15,800 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि जो सीज़फायर समझौता हुआ है उसका असर कितना होता है। अब दोनों तरफ से शांति की उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन कब तक ये शांति बनी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।